सो वेलकम बैक। आपका सेकंड पार्ट में स्वागत है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो चलिए ये सेकंड पार्ट को भी हम लोग समझते हैं, इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पहले पार्ट में आपको सारी बातें हर एक जो स्टोरी है, ये बड़ी जो स्टोरी है, इसको लाइन वाइज मैंने समझा है। चलिए इसको सेकंड पार्ट को हम लोग समझते हैं। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair। तो एब्राइट को लगा कि पहली बार इनको पता चला 7th ग्रेड में, जब रियल साइंस का इनको पता चला, जब ये कंट्री साइंस फेयर में इन्होंने हिस्सा लिया था। एंड लॉस्ट, वहाँ वो हार गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी इल्स हैड वन समथिंग। तो वहाँ उस जगह पर बैठे रहना और उनको कुछ नहीं मिलना, कोई भी प्राइज़ नहीं मिलना, और वहीं पे सभी लोग कुछ न कुछ जीते हों, तो इनको अच्छा नहीं लगा। एब्राइट ऐसा सोचते हैं। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। उनका जो एंट्री था वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ था, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और जिसको कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया, उन्होंने वहाँ पेश किया। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। और उनको लगा कि जो विनर हैं उस दिन के, तो उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया था। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, न कि सिंपल डिस्प्ले उन्होंने दिखाया था, जैसे रिचर्ड इन्होंने दिखाया, ये जो एब्राइट जो हैं इन्होंने दिखाया, ये तो सिंपल सा डिस्प्ले दिखाया था, जबकि जो विनर थे उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। तो ये चीज़ उनको ख़राब लगा। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। अब उनके अंदर जो है वो आने लगा, क्या जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है वो आने लगा। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब उनको लगा कि नेक्स्ट ईयर जो भी होगा फेयर, उसमें वो रियल एक्सपेरिमेंट करेगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो सब्जेक्ट वो लेकर के गए थे उस पर उन्होंने बहुत दिन तक काम किया था, 7 ईयर्स तक, तो वही सब्जेक्ट को लेकर के गए थे। सो ही रोट टू डॉक्टर ऑकहार्ट ऑफ आइडियाज़। अब डॉक्टर ऑकहार्ट को उन्होंने लिखा आइडियाज़ के लिए कि कैसे इस पे काम किया जाए। एंड बैक कैम अ स्टैक ऑफ सजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। और एक सजेशन भी डॉक्टर ऑकहार्ट से आया, सजेशन से आया एक्सपेरिमेंट के लिए। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize project in county and international science fair। अब उनका जो सजेशन आया है डॉक्टर ऑकहार्ट का, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अब वो हमेशा काम में लगे रहे और उन्होंने प्राइज़ भी जीता है काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्होंने प्राइज़ भी जीता। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो सजेशन था डॉक्टर ऑकहार्ट का, वो काफ़ी हेल्पफुल था। फॉर इज 8th ग्रेड, जब वो 8th ग्रेड में पहुँचे अपने स्कूल में, प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। अब जो है तो उस दौरान जब वो 8th ग्रेड में पहुँचे, तो वो उन्होंने कोशिश की कि जो कैटरपिलर्स हैं, जो बटरफ्लाइज के जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं, वो क्यों मर जाता है। ठीक है। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से, जो बीटल होता है, कीड़ा है, उसकी वजह से हो सकता हो ऐसा हुआ हो। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। अब उन्होंने क्या किया कि बीटल के साथ ही कैटरपिलर्स को रेजिंग करना शुरू किया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, और कोनो खास रिजल्ट उनको नहीं मिला। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड सो दैट आई हैड ट्राई द एक्सपेरिमेंट। लेकिन उनको लगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दिस टाइम आई वन। अब उस समय जो है वो जीते, डॉक्टर एब्राइट जो है वो जीते।
The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy canopy. अब नेक्स्ट ईयर जो होने वाला था, जो फेयर होना था, तो उनका जो थ्योरी जो था, प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग थ्योरी, उनका एक थ्योरी था, वो थ्योरी था कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो कॉपी करता है मोनार्क की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे वो अपना विचार रखते हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। उनको लगा, उनका जो थ्योरी था वो थ्योरी था कि वाइसरॉय जो है मोनार्क के जैसा दिखता है और मोनार्क जो है चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता है खाने में। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड, और वाइसरॉयज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगता है चिड़ियों को खाने के लिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और इस तरह से वो जो हैं मोनार्क के जैसा दिखते हैं वाइसरॉय। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। ठीक है, एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। उनका जो प्रोजेक्ट है, उनका प्रोजेक्ट ये था कि क्या बर्ड जो है वो मोनार्क को, यानी मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसको खाते हैं क्या। ये देखिए यहाँ दोनों है, मोनार्क बटरफ्लाई और वाइसरॉय। ठीक है, टॉप पे मोनार्क है, नीचे वाइसरॉय है। ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग चिड़ियाँ जो हैं वह ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, और वो जो है मोनार्क को ज़्यादा खाते हैं जितना मिल सके उसे। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल सो दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। हो सकता है कि वाइसरॉय जो है मोनार्क की कॉपी करता हो। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट है, उनका जो थ्योरी था वो जूलॉजी डिवीज़न में पहला स्थान पे आया, और ओवरऑल काउंटी फेयर में वो जो हैं थर्ड रैंक पे आए। तो उनका मेहनत काफ़ी अच्छा रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, इन दिस सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च that led to the discovery of an unknown insect hormone. Directly, it also led to his new theory on the life of cell. अब लाइफ, सेल का जो लाइफ है उसके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी शुरू किया। ठीक है, तो उनका जो थ्योरी था, उनका जो रिसर्च था, वो एक नए जो हार्मोन हैं उसके ऊपर उनका रिसर्च था। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, what is the purpose of 12 teeny gold spot on monarch pupa। उनका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि मोनार्क पुपा जो है उस पर 12 जो हैं वो टीनी गोल्ड स्पॉट है। स्पॉट का मतलब होता है धब्बा। ये क्यों है और इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो क्या होता है। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Ocker didn't believe it. अब एब्राइट जो हैं वो कहते हैं कि जो वो स्पॉट हैं, 12 जो स्पॉट्स हैं टीनी गोल्ड स्पॉट, वो जो हैं एक ऑर्नामेंटल के रूप में हैं, मतलब सिर्फ सजावट के रूप में हैं। लेकिन डॉक्टर ऑकर इस बात को विश्वास नहीं करते। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies full development। ठीक है, तो इस बात को लेकर के कि वो क्या चीज़ है, तो एब्राइट और उसके जो अच्छे साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने एक डिवाइस को बनाया जिससे कि पता चले कि वो स्पॉट्स क्या हैं, और वो स्पॉट जो है प्रोड्यूस कर रहा है क्या, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है किसे, बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट का, यानी बटरफ्लाई के फुल पूरा विकास के लिए वो जो है एक वो हार्मोन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सी बातें होती हैं। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और ये जो है इस पे जो काम किया उन्होंने,
उस गोल्डन जो स्पॉट्स था वो जो है वो फर्स्ट प्लेस रहा उस उनका जो है काउंटी फेयर में, और उन्होंने जो है एंट्री मार ली कहाँ पे, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी के लिए उन्होंने तीसरा प्राइज़ लिया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory for the Walter Reed Army Institute of Research। तो उस दौरान गर्मी के दिनों में वो जो है काम करने का मौका भी उन्हें मिला, कहाँ पे, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये क्या है, यहाँ पे होता है इंटोमोलॉजी का काम, मतलब कीट पतंग से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं उसे इकट्ठा करते हैं जानकारी, या उस पर रिसर्च करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क पीपा। अब मोनार्क पीपा पे उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो जारी था, कहाँ पे, हाई स्कूल जूनियर में जो है उनका मोनार्क पीपा पे जो है वो एक्सपेरिमेंट जारी था। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में अब उस साल जो है उनका जो प्रोजेक्ट है वो पहला स्थान लाया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उन्हें एक और मौका मिला जो है आर्मी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट जो है, ये वाला इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इस पे काम करने का एक और मौका उन्हें मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अब सीनियर ईयर में वह अपने स्कूल के सीनियर ईयर में वह एक स्टेप जो है आगे निकल गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन कल्चर एंड सो दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब कहते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ बताते हैं, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग। मोनार्क का जो विंग है, जो पंख है, उससे वो सेल्स बना रहे हैं। इन कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वो डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटल, और जो सेल जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और वो नॉर्मल बटरफ्लाई जो हैं वो बन जाते हैं। ओनली इफ़ दे फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। वो क्यों होता है, कब होता है, जब हार्मोन जो है गोल्ड हार्मोन जो प्यूपा का हार्मोन है वो दिया जाता है, जो स्पॉट्स जो हैं गोल्ड स्पॉट्स वो दिया जाता है, तभी ऐसा होता है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी के लिए उसे पहला पुरस्कार मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ भी जो है वो गर्मी के सीज़न में काम करने का मौका मिला आफ्टर ग्रेजुएशन जो है, कहाँ, आर्मी लेबोरेटरी और जो है लेबोरेटरी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी उनको काम करने का मौका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। यस, द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on hormone from the gold spots। गोल्ड स्पॉट पे उनका काम जो है वो जारी था। हार्वर्ड से उन्होंने काफ़ी अच्छी डिग्री ली, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट जो बैक टू लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ भी गए और काफ़ी ज़्यादा काम किए, किस पे, हार्मोन पे, कि गोल्ड स्पॉट से हार्मोन कैसे निकाला जाए। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे यूनिवर्सिटी में उसका यूज करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको खोज निकाला। अ ईयर एंड हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर में 1 साल और हाफ मतलब 1.5 साल के बाद एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और सेल लाइफ के विषय में उन्हें एक आइडिया मिला। इट कैम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे को देख रहे थे, तभी उन्हें आइडिया आया
फोटोज़ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, यानी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का जो फोटो देख रहे थे वहीं से उनको आइडिया आया सेल लाइफ के बारे में, ठीक है। When he saw these photos, a bride didn't shout Eureka. जब वो देख रहे थे तो ऐसा नहीं कि वो चिल्लाए यूरेका और इवन आई गॉट इट, और उनको ऐसा भी नहीं लगा कि मैंने इसे पा लिया, इसकी खोज कर ली। बट ही बिलीव दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him answer to one of zoology's puzzle. और उनको जो है वहाँ से जूलॉजी का जो पजल है सेल को लेकर के, हार्मोन को लेकर के, वहाँ से वो मिला। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, कि सेल जो है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो डीएनए निर्धारित करता है कि हेरिडिटी किस तरह से होगा, मतलब किसी भी जीव का जो नया जनरेशन हो वो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, चाहे मनुष्य हो, जैसे आपका यदि बच्चा है तो आपका गुण उसमें होता है, तो ये हेरिडिटी होता है। इट डिटरमाइंस फ्रॉम द फंक्शन ऑफ सेल, और डीएनए ही है जो सेल का जो है फंक्शन को निर्धारित करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर लाइफ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि डीएनए जो है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। चलिए, बहुत अच्छे। A bright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. अब ए ब्राइट और इनके जो रूममेट हैं जेम्स आर वोंग, ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा पिक्चर को ड्रा करते हैं, प्लास्टिक का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। टुगेदर दे लेटर रो द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में उन्होंने थ्योरी लिखा, पेपर लिखा जो थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, अब जो उन्हें जानते हैं ब्राइट को वो सरप्राइज तो नहीं होंगे, जो नहीं जानते वो सरप्राइज होंगे। रिचर्ड एडवर्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, और हार्वर्ड से उन्होंने ग्रेजुएट किया विथ हाईएस्ट ऑनर के साथ, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी 1510 बच्चे में से दूसरा स्थान पे आया। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, अब वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल चले गए रिसर्चर के रूप में। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे उन्होंने अपने जो थ्योरी है उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। चलिए, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि थ्योरी सही हो जाता है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो लाइफ के जो प्रोसेस है उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़, तो जो है एक नया आइडियाज़ मिल सकता है कैंसर और इस तरह के जो अदर बीमारियां हैं, अलग बीमारियां हैं, उसे प्रिवेंट करने में, रोकने में। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज एब्राइट साइंस क्यूरियोसिटी, ये तभी हो सका है जब एब्राइट के जो है साइंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है, जिज्ञासा रही है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। सेल लाइफ का जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही शानदार रहा, और इसकी शुरुआत हुई थी कि मोनार्क प्यूपा जो है उस पर उनका जो पर्पस, यानी उसका पर्पस जो है वो क्या है, वहीं से शुरू हुई थी। रिचर्ड एवराइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, तभी उनके अंदर साइंस की जो है कीड़ा आ गए थे। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, वो सभी काम भी करते थे, ऐसा नहीं कि उस पर रुचि थी तो सारा काम वही करते हर दिन। एब्राइट ऑल्सो बिकम द चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, वह चैम्पियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर भी थे, डिबेट भी करते थे और पब्लिक स्पीक भी करते थे। एंड अ गुड कैनोइस्ट
एक कैनोइस्ट भी थे। कैनोइस्ट होता है एक खेल होता है जो नाव चलाया जाता है तेज़ बहती पानी में। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, एक अच्छे पर्सनैलिटी के वो व्यक्ति भी थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंस एग्जिबिट्स, साइंस और नेचर के अच्छे एग्जिबिट्स से फोटोग्राफर थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज स्टेट ए स्टूडेंट रहे वो हाई स्कूल में, ठीक है। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, ठीक है। तो उन्होंने एनर्जी भी अपना दिया, अपना ज़्यादा समय भी दिया, वक्त भी दिया, अपने काम भी दिए डिबेटिंग में, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में भी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, ठीक है। अब वो एक जन को फॉलो भी करते थे, वो कौन थे? रिचर्ड ए वेरर, ही सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब। और उनके जो रिचर्ड ए वेरर थे सोशल स्टडी के टीचर भी थे, ठीक है। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उनके लिए वो परफेक्ट इंसान थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट कहते हैं कि वेरर जो हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं और मेरे नए आइडिया के वो जनक हैं, ऐसा कह सकते हैं। रिचर्ड वुड ऑलवेज कीप दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचर्ड एडवर्ड जो हैं वो एब्राइट जो हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा देते रहे, व्हाट प्लीज मी वॉज, और जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहा। हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट ड्यूरिंग डिबेट रिसर्च, रात को 3 से 4 घंटे वो डिबेट रिसर्च में देते हैं, बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विथ बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंसेक्ट। और दिन भर जो है मतलब 3-4 घंटे के बाद जो है सारे समय वो बटरफ्लाइज के ऊपर और इंसेक्ट के ऊपर देते हैं। रिचर्ड वर्ड कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यू, वो कहते हैं कि वो कम्पिटिटिव भी हैं, वो उनकी दक्षता काफ़ी अच्छी है, बट नॉट इन अ बैड सेंस में उनकी कंपटीशन नहीं है, वो नहीं रखते हैं। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग सेक्स और विनिंग टू गेट अ प्राइज, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। ऐसा नहीं कि वो दूसरों को हराने के लिए, खुद जीतने के लिए ऐसा करते हैं। एक्चुअली उनको जॉब में काफ़ी ज़्यादा रुचि है और उस जॉब को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। और जब आप किसी जॉब को अच्छे ढंग से करना चाहेंगे, शिद्दत से करना चाहेंगे, तो पुरस्कार अपने आप आपको मिलेगी फॉर द राइट रीजन्स। वो राइट रीज़न के अच्छे कारणों से वो जीतना चाहते हैं। वांट्स टू बी द बेस्ट, वो अच्छे बनना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। स्टार्ट, अब देखिए साइंटिस्ट बनने की कौन सी खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, आपके दिमाग अच्छे होने चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और अपनी क्षमता को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो जीतने के लिए, फॉर द राइट रीज़न। नेगेटिव नहीं रहो, हमेशा राइट रीज़न के लिए, अच्छी चीज़ों को जीतने की साहस और दुस्साहस आप में होना चाहिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के पास इन सारे क्वालिटीज़ थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, अब मोनार्क एक्स की जो कहानी पढ़ी थी उन्होंने, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और वहीं से उनके अंदर साइंस का जो दुनिया है वो खुल गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंस क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट जो हैं कभी भी साइंस क्यूरियोसिटी यानी साइंस के अंदर उनकी जो जिज्ञासा है वो कभी ख़त्म नहीं होने दिया, हमेशा बनाए रखें। तो साइंटिस्ट के लिए आपको ये सारी खूबियाँ रहना आवश्यक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।